हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है स्पेशल मेरी मम्मी के घर आने से जाने तक का सफ़र। तो था थर्सडे का दिन और हम निकल पड़े थे घर का सारा काम करके मम्मी को लाने के लिए स्टेशन। तो समय था सुबह का 10 बजे और ये काउंटडाउन शुरू हो चुका था और हम जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके निकल पड़े थे स्टेशन मम्मी को रिसीव करने के लिए। तो आपको तो पता है सुबह का कितना सारा काम रहता है, बच्चे को स्कूल भेजना। और कुछ समय के बाद हम लगभग स्टेशन तक पहुंच ही गए थे। प्लेटफॉर्म में आ चुकी थी। देखिए यहाँ हमने मम्मी को किया रिसीव गाड़ी में। ये है हमारा हजारीबाग का स्टेशन। तो मम्मी आ चुकी थी हमारे पास और हमने मम्मी को गाड़ी में बैठाया और हम निकल पड़े घर की ओर। तो ये हमने रवाना लिया घर की ओर। तो हमारा घर से स्टेशन बहुत ही कम दूरी पर है। तो चलिए थोड़ा सा हमें रेलवे स्टेशन का झलक भी देख ले। तो हम वहाँ से निकल चले थे घर की ओर और घर आकर के हमने किया थोड़ा सा आराम, नाश्ता पानी करके हमने नाश्ता किया, खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया क्योंकि हमें शाम में जाना था मिलने के लिए सबसे। तो ये हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक और हम लोग चले शाम को अपनी बड़ी जेठानी के यहाँ। हमने उन्हें नहीं बताया था कि मम्मी आई हुई है, तो उन्हें हमने एक सरप्राइज़ दिया। और फिर रात में वहाँ से आने के बाद हमने रात में कुकिंग की तैयारी की। जब मम्मी मेरे लिए खीर लेके आई थी तो हमने सिर्फ बनाया दाल का भरका, रोटी, आम और खीर। तो रात होने के बाद नेक्स्ट डे था फ्राइडे, जहाँ हमें एक एंगेजमेंट इवेंट्स में हमें जाना था। वहाँ हमने खूब सारा एंजॉय किया। और फिर इसके नेक्स्ट डे तो दिन इतने जल्दी गुजर रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था। तो सैटरडे पे हमें किसी के यहाँ मिलने जाना था। तो हम वहाँ से निकल पड़े थे मिलने के लिए। तो ये वीकेंड जो था लास्ट डे सैटरडे, इस दिन हमने खूब सारा एंजॉय किया। हम अपने रिलेशन के यहाँ गए तो 3 जगह मिलने के लिए। तो चलिए हमने हैप्पी सैटरडे कैसे मनाया ये आप आगे देखिए। तो शाम का समय था, हम निकल चुके थे मिलने के लिए और हम यहाँ आ गए थे अपनी भाभी के यहाँ। ये मेरी भाभी, यहाँ हम आकर हमने यहाँ कुछ समय बिताया। यहाँ ये है मेरे भाभी के बेटे यानी कि मेरे भतीजा। कुछ समय हमने एंजॉय किया, खूब सारे फ़ोटो क्लिक करवाए क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड हो चुका है। तो हमने खूब सारी हमारे दोनों बहुएं, तो हमने यहाँ बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाई। तो यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए थे मंदिर, क्योंकि वहाँ घर के पास ही हमारे बड़ोदरा हजारीबाग पच मंदिर है। तो घर के पास ही था, मेरी भाभी के घर के ठीक पास में ही है। तो हम चले गए थे वहाँ से सीधे पच मंदिर। तो चलिए पच मंदिर का थोड़ा दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे से चेंजेस हो गया ऐसा लग रहा मंदिर में। तो यहाँ पे पच मंदिर का, ये हमने पच मंदिर में भगवान से प्रार्थना की है। शिव जी का मंदिर जो पहले हमेशा गेट बंद रहता था, पर इस पर पहली बार मैंने देखा गेट खुला हुआ था। और फटाफट हमने यहाँ पे मंदिर में पूजा किया, दर्शन किए और फिर हम आ गए एक और घर में। ये है मेरी जेठानी का ही घर है। एक प्यारा सा पप्पी था, इसका नाम था मैगी। अब मैगी को जब मैंने कहा रुको तुम्हारा फ़ोटो क्लिक करेगा, तो देखिए कितना पोज में खड़ा हो गया था मैगी। ये देखिए एकदम पोज में खड़ा हो गया था जैसे मैं फ़ोटो क्लिक करवाने का तो पूरा शौकीन हो। एक जरा सा नहीं हिल रहा था, पूरा पोज दे के खड़ा था। अब बहुत ही प्यारा है। अभी चढ़ेगा सीधे सोफ़ा पे। ठीक, कितना प्यार से सोफ़ा में जाके बैठ चुका है।
अभी जाएगा, जाके गोदी में बैठेगा। ये प्यारा सा मैगी, जिसका नाम है मैगी, ये है हमारी बड़ी वाली जेठानी। तो यहाँ पे हमने पूरा एंजॉय किया। रात का खाना हमारा यहीं पे था, तो हमने यहीं पे डिनर किया। उसके बाद हम आ गए घर, और ये नेक्स्ट डे था संडे। संडे को हमने कुछ एंजॉय किया, थोड़ा मार्केटिंग की, जिसका वीडियो बन नहीं पाया। शाम को हमने बनाया था कचरी, तो कचरी और चाय, क्योंकि मंडे को मम्मी को निकलना था। तो इतने सारे एंजॉयमेंट करने के बाद समय का पता ही नहीं चला कि मम्मी कब आई और कब चली गई। अब मम्मी जब तक थी तो किसी दिन मैंने इडली बनाया, किसी दिन रोल। तो ये मम्मी के जाने का समय हो चुका था। देखिए स्टेशन पे हमने थोड़ा सा गिबली वाला फ़ोटो शूट हुआ, थोड़ा मस्ती हुआ स्टेशन में। ये स्टेशन जाने समय मम्मी के साथ, ये हम स्टेशन जा रहे हैं मम्मी को लेकर के, जहाँ मेरी बेटी अपनी नानी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही है। और ये हम चले मम्मी को छोड़ने के लिए स्टेशन। तो समय इतना जल्दी पार हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि समय एक बार आता दोबारा नहीं से, जब जहाँ जो है, जो भी आए, जो भी जिनके साथ खुशियाँ मना लिया कीजिए। पता नहीं आज वो है, हम नहीं, हम हैं तो वो नहीं। तो बस आदमी का कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत 4 दिन की होती है, तो जितनी ज़्यादा हो सके खुशियाँ मना लिया कीजिए। तो ये हम आ गए थे हजारीबाग स्टेशन पर मम्मी को छोड़ने के लिए। साथ में हमारे दूल्हे बाबू भी आए थे, यानी कि मेरी मम्मी जी के दामाद जी, जो आगे आगे चल रहे थे। तो मम्मी चली गई थी अंदर, आप पीछे पीछे। हम तो जाहिर है हम पीछे ही रहेंगे, तभी तो रिकॉर्डिंग होगा, नहीं तो फिर वीडियो कैसे बनता। तो मम्मी का आने से लेकर जाने तक में कुछ पता ही नहीं चला कितना जल्दी समय बीत गया। और मम्मी के जाने के बाद मुझे अजीब लगने, खुद ख़राब लगने लगा, रोना भी आने लगा। तो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग समाप्त होता है। मम्मी को सी ऑफ करते हुए ये ब्लॉग को भी हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग्स।